हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेशंस थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस किया। जैसे हम लोग बात कर रहे थे 4 बिग कंट्रीज़ की, जैसे नेपाल था, भूटान था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। इनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी इन शॉर्ट में। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा पढ़ेंगे कि मिलिट्री और डेमोक्रेसी जो थी वो पाकिस्तान में किस तरह से इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उसके बाद किसने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, कंट्री को किसने संभाला? जनरल अयूब खान ने संभाला। और बाद में क्या किया गया, खुद को इलेक्टेड साबित कर दिया, इलेक्टेड बना दिया कि हाँ मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का। तो उनने क्या किया, अपनी ऑफिस को गिव अप कर दिया मतलब कि उनने अपने ऑफिस को छोड़ दिया, क्योंकि पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन की वजह से उनके रूल के अगेंस्ट थे लोग, क्योंकि वो लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मिलिट्री को एक वे मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि वो दोबारा से क्या कर सकते थे, वो दोबारा से अपना रूल जो है वो स्थापित कर सकते थे, मतलब गवर्नमेंट को संभाल सकते थे। तो अब मिलिट्री रूल को संभालने के लिए एक जनरल की ज़रूरत थी, जिसका नाम था जनरल ज़ाहिया खान जो थे। उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को दोबारा संभाला। अब जब ये ज़ाहिया खान का मिलिट्री रूल चल रहा था, पाकिस्तान ने बहुत सारे क्राइसिस देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लाइक बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, उसमें अब हलचल होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वॉर के बाद क्या हुआ, इंडिया के साथ मतलब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया। एक जब बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, अब ये पाकिस्तान की और इंडिया की झड़प क्यों हुई थी, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी ताकि वो क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। और इसी चीज़ की मतलब होड़ को लेके पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक भी किया था 1971 में। ठीक है, तो इसके बाद देखा गया जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो पावर में आई कब, पाकिस्तान में 1971 से लेकर 1977 के बीच में। ठीक है, और ये जो भुट्टो गवर्नमेंट थी उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, किसके द्वारा, जनरल ज़िया उल हक के द्वारा, जो कि 1977 में आए थे। ठीक है, जनरल ज़िया जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली उन्हें भी, क्योंकि जो पहले से डेमोक्रेसी आ चुकी थी वो मूवमेंट जो थी अब दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 1982 में स्टार्ट हुई, और एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट करने की मांग थी उनकी। और ये कब इस्टेब्लिश करी उन्होंने, दोबारा से 1988 में। और उस टाइम पर गवर्नमेंट को कौन संभाल रहा था, लीडरशिप में कौन था, बेनज़ीर भुट्टो, जिसको बाद में मरवा दिया गया था। और ये जो पीरियड था, इस पीरियड में देखा गया, 1988 की पीरियड में देखा गया, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो थे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो थी वो कंपटीशन था उन्हीं की पार्टी के साथ। किसकी पार्टी के साथ, बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनकी पार्टी के साथ। और ये जो पाकिस्तान था उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी थी और ये जो मुस्लिम लीग थी, उन दोनों के बीच में ये झड़प चल रही थी। इस फेस में देखा गया ये जो इलेक्टिव डेमोक्रेसी थी उसको कब एंड कर दिया गया, 1999 तक। ठीक है, एंड कर दिया गया। लेकिन आर्मी जो थी वो दोबारा स्टेप ले पाई उस टाइम पर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उनको रिमूव कर दिया गया, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज़ शरीफ के द्वारा। ठीक है, तो अब वहाँ पर कौन आ चुका था, नवाज़ शरीफ। 2001 में जनरल मुशर्रफ जो थे उन्हें खुद को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, खुद को इलेक्टेड कह के। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तानी कंटिन्यूसली उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर आर्मी का रूल जो था वो कंटिन्यूसली चलना शुरू हो गया। और ये जो आर्मी रूलर्स थे उन्होंने क्या नहीं करे, मतलब इलेक्शंस तो होते थे लेकिन जो डेमोक्रेटिक एक इमेज थी, जो डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कुछ प्रॉपरली नहीं चल रहे थे। उसके कुछ सेवरल फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वो क्यों नहीं आ रही है।
तो अब यहाँ पर बताया गया सोशल डोमिनेंस की बात हो रही है कि मतलब सोसाइटी में कौन सा ग्रुप जो था वो डोमिनेट कर रहा था। वो मिलिट्री भी थी, आर्मी भी थी, क्लर्जी मतलब चर्च क्लास भी थी, लैंड ऑनिंग भी थी जिसके पास ज़मीन थी, और अरिस्टोक्रेट्स थे मतलब जो हायर कास्ट से बिलोंग करते थे। इसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिश नहीं रहती। इन सभी के बीच में क्या नहीं था, अपना एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं इनके बीच में रिलेशंस जो थे वो अच्छे नहीं होने की वजह से मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश हो जाती थी टाइम टू टाइम। पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट थे इंडिया के साथ वो क्यों थे, वो मिलिट्री ग्रुप के द्वारा ही हो रहे थे क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते थे, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स थे वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो कि डेमोक्रेसी मतलब इंडियन डेमोक्रेसी सॉरी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी से बिलोंग करती हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। वो अपने मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फिश माइंड के लिए पार्टीज़ क्या करती हैं, इस तरह की कंडीशंस मतलब क्रिएट करती हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सके। और ये जो आर्मी है वो हमेशा एक ही चीज़ चाहती थी पाकिस्तान की आर्मी कि हम लोगों को पार में रहना है, और जो कि जस्टिफाई थी उनकी बात ये। तो अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेसी की तो वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं थी पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो डे बाय डे देखने को मिलते थे, और ना ही वहाँ के प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट जो थे कंट्री में वो प्रॉपरली प्रिवेल हो रहे थे। दैट मीन्स के लोग जो थे उनकी डिमांड सिमिलर ना होने की वजह से भी वहाँ पर आर्मी जो रूल करी थी वो उनके लिए ईजी हो चुका था। पाकिस्तान का करेज जो था और फ्री प्रेस की जो बात थी वो ह्यूमन राइट्स के जो मूवमेंट चल रही थी उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही थी। और कुछ और चीज़ें भी थी लाइक कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी भी थी, लाइक जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रही थी। डेमोक्रेटिक रूल जो था वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। अब मिलिट्री जो थी वो हमेशा एक ही चीज़ चाहती थी कि हम लोग डोमिनेट करें, हम लोग सारे मतलब रूल करें। और जो यूनाइटेड स्टेट्स थी और अदर वेस्टर्न नेशंस थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटेरियंस को ये बताया, इनकरेज किया कि पास्ट में जो आपने रूल किया वो अच्छे से रूल किया था, लेकिन जो अभी रूल किया जा रहा है उसके कुछ और रीजंस हैं। आप लोगों को क्या करना है, लोग आपसे डर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्या कहा जाएगा कि आप ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को क्या कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो थे मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उसको इन्हांस करने के लिए चाइना ने हेल्प करा, लाइक यूएस ने हेल्प करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे वो पाकिस्तान से निकल के आते हैं, वो मिलिट्री रजीम उनकी हेल्प करती है, तभी पाकिस्तानी जो हैं वो क्या मतलब करते हैं, हमेशा किसकी बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये करना चाहिए कि उनको प्रॉपरली अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए वेस्टर्न इंटरेस्ट को। और कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट, ये पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।